Hello students, welcome to my channel. This is प्रदीप राजपूत, योर मैथ्स टीचर। आज इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स क्लास 6 एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड द फाइनल डे was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all 4 days. एक स्कूल में एक बुक एग्जीबिशन का आयोजन हुआ था जिसमें टिकट्स बेचे गए थे। टिकट्स जो है पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन। जैसे पहले दिन कितने टिकट बेचे गए थे? पहले दिन टिकट बेचे गए हैं 1094। उसी तरीके से दूसरे दिन कितने टिकट बेचे गए हैं? दूसरे दिन टिकट बेचे गए हैं 1812 मीन्स 1012। और थर्ड डे में जो टिकट बेचे गए हैं थर्ड डे में वो है 2050। और फोर्थ डे में मीन्स फाइनल डे में टिकट बेचे गए हैं वो है 2751। हमें फाइंड करना है कि चारों दिन में कितने टिकट बेचे गए हैं। तो टोटल टिकट्स पूछे गए हैं, तो सिंपल हमें एडिशन करना है, बट हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। पहले दिन में कितने टिकट बेचे गए हैं? 1094। पहले दिन में 1094 टिकट बेचे गए हैं। अब सेकेंड डे टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे। सेकेंड डे में कितने टिकट हैं? 1812। नेक्स्ट टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे। तीसरे दिन में कितने टिकट बेचे गए? तीसरे दिन में टिकट बेचे गए 2050। अब टिकट्स सोल्ड ऑन फाइनल डे मीन्स आखिरी दिन। आखिरी दिन कितने टिकट बेचे गए हैं? आखिरी दिन टिकट बेचे गए 2751। अब टोटल टिकट्स कितने सेल हुए हैं? टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने हो जाएंगे? सबको ऐड कर देंगे। 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751। इनको ऐड करोगे आंसर आएगा 7707। ये फाइनल आंसर है 7707। ये फाइनल आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज सो फार scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many runs does he need? शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है जिसने 6,980 रन मीन्स 6,980 रन टेस्ट मैच में कंप्लीट कर लिए हैं और वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। तो उसे कितने रनों की जरूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वह कितने रन पूरे करना चाहता है। तो शेखर विशेष टू कंप्लीट रन्स, कितने रन कंप्लीट करना चाहता है? 10,000 रन कंप्लीट करना चाहता है। और उसने अभी तक कितना स्कोर कर लिया है? तो ही स्कोर्ड, उसने अभी स्कोर है किया है 6,980। इतना स्कोर वह कर चुका है। अब उसे कितने रनों की जरूरत है? रन्स नीडेड
10,000 में से हम 6,980 को माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वह आएगा 3,020। मीन्स शेखर को 3,020 रन की जरूरत पड़ेगी। 3,020 रन की और आवश्यकता है तो वह अपने 10,000 रन पूरे कर लेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नंबर 3 है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स एंड इज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 3,48,700 वोट्स। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट थे जिनमें से जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है मीन्स जिसने इलेक्शन जीता है उसे 5,77,500 वोट मिले हैं और जो सेकंड पोजीशन पर आया मीन्स उसका प्रतिद्वंदी जो है उसे 3,48,700 वोट मिले हैं। तो दोनों के बीच में जो वोटों का मार्जिन है मीन्स डिफरेंस है वो कितना है। तो आइए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसको कितने वोट्स मिले हैं। वोट्स सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट। सक्सेसफुल कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं। 5,77,500 वोट मिले हैं। अब वोट्स सिक्योर्ड बाय राइवल कैंडिडेट या जो नियरेस्ट आया है वो 3,48,700 वोट मिले हैं। अब हमें मार्जिन निकालना है कि दोनों के बीच में मार्जिन क्या रहा है। मार्जिन बिटवीन बोथ द कैंडिडेट। तो 5,77,500 माइनस करेंगे 3,48,700। जब आप माइनस करोगे तो ये आएगा 2,28,800। यही इन दोनों के बीच में मार्जिन है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वह 2,28,800 वोटों से जीता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। कीर्ति बुक स्टोर के द्वारा 2,85,891 जो किताबें हैं वह पहले हफ्ते में बेची जाती हैं, जून के पहले हफ्ते में। एंड बुक्स वर्थ 4,768 इन द सेकेंड वीक, और उसी महीने के दूसरे सप्ताह में 4,768 किताबें बेची जाती हैं। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। तो दोनों सप्ताह को मिलाकर कितनी किताबें बेची गई है मीन्स यहाँ पर दोनों का टोटल करना मीन्स प्लस करना है। इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। और अब हमें ये बताना है कि किस सप्ताह में ज्यादा बुक बेची गई है और कितनी ज्यादा बेची गई है। तो यहाँ हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि सबसे ज्यादा किसमें बेची गई, फिर हाउ मच मीन्स कितनी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो डिफरेंस की बात कर रहा है कि कितनी ज्यादा बेची गई है। तो बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक, बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक, पहले सप्ताह में कितनी किताबें बेची गई हैं, 2,85,891। अब बुक्स सोल्ड इन सेकंड वीक, दूसरे सप्ताह में कितनी किताबें बेची गई हैं, 4,768 मीन्स 4,768। अब टोटल बुक कितनी बेची है दोनों सप्ताह में, टोटल बुक्स सोल्ड, दोनों को प्लस कर देंगे 2,85,891, ये 9 है, प्लस 4,768,
दोनों को प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा वह आएगा 6,68,659। मीन्स जो दोनों सप्ताह में किताबें बेची गई हैं वो 6,68,659 मीन्स 6,68,659 है। अब आगे क्या पूछा गया है कि किस सप्ताह में ज़्यादा किताबें बेची गई हैं। तो ये तो हमें दिख ही रहा है कि जो सेकंड वीक है, सेकंड वीक में सबसे ज़्यादा किताबें बेची गई हैं। तो सेल ऑफ सेकंड वीक इज ग्रेटर देन फर्स्ट वीक, मतलब दूसरे सप्ताह में पहले वीक की अपेक्षा, पहले सप्ताह की अपेक्षा ज़्यादा किताबें बेची गई हैं। अब देखो कितनी ज़्यादा बेची गई है। अब देखो मोर बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक, मतलब दूसरे सप्ताह में कितनी ज़्यादा बुक किताबें बेची गई हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड वीक है उसमें से फर्स्ट वाले वीक को माइनस कर देंगे, -2,85,000 85,891। सेकंड वीक में से हम फर्स्ट वाले वीक को माइनस कर देंगे तो ये जो फाइनल आंसर है वह आएगा 1,14,877। ये फाइनल आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटर्न यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। हमें जो है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर और लीस्ट 5 डिजिट नंबर मीन्स सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर और सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर मीन्स 5 अंकों का, जिसे हमें बनाना है 6, 2, 7, 4, 3 के द्वारा, और जो हमें केवल एक ही बार यूज करना है, हर डिजिट को केवल एक बार यूज करके बनाना है और उनके बीच में हमें अंतर भी बताना है, डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर देखते हैं क्या आएगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो क्या बनेगा, ये आएगा 7,6,4,3,2 मीन्स 7,64,032। ये ग्रेटेस्ट नंबर आएगा, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब लीस्ट 5 डिजिट नंबर, लीस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर इनके द्वारा 2, 3, 4, 6, 7। अब हमें दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बिटवीन देम, डिफरेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में डिफरेंस जो होगा हम बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। 7,6,4,3,2 माइनस 2,3,4,6,7 माइनस करोगे तो ये आएगा 5,2,9,6,5। ये ग्रेटेस्ट और लीस्ट 5 डिजिट के बीच में डिफरेंस है जो कि 6,2,7,4,3 के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 स्क्रूज ए डे। एक मशीन जो है एक दिन में 2,825 स्क्रू बनाती है। तो हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो वह जनवरी 2006 में कितने स्क्रू बनाएगी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं। तो आप सबको पता होगा कि जनवरी के महीने में 31 डेज होते हैं। तो हमें ये भी पता है कि वन डे में कितने स्क्रू बनाए जा रहे हैं, 2,825। तो 31 डेज में कितना बनाया जाएगा, तो 31 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
नंबर ऑफ स्क्रूज, नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्स इन ए डे, एक दिन में कितने स्क्रू बनाए जाते हैं। एक दिन में जो स्क्रू बनाए जा रहे हैं वो बनाए जा रहे हैं 2825। तो नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्स इन जनवरी मंथ, जनवरी के महीने में कितने स्क्रू बनाए जाएंगे। तो जनवरी के महीने में जो स्क्रू बनाए जाएंगे, देखो सबसे पहले तो मैंने अभी बताया कि जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं 31 डेज, तो 31 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम इसका 2825 का 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 87,575। मीन्स जनवरी के महीने में 87,575 स्क्रूज बनाए जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक व्यापारी है, मीन्स ए मर्चेंट हैड 78,592 विद हर। एक व्यापारी है जिसके पास 78,592 रुपीज़ हैं। ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट 1,200 ईच। उसने जो ऑर्डर प्लेस किया है, ऑर्डर लगाया है 40 रेडियो का, जिसकी कीमत है 1200 रुपये। प्रत्येक रेडियो की कीमत 1200 रुपये है। तो हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। तो पूरी परचेसिंग करने के बाद, मीन सारी खरीदारी करने के बाद उसके पास कितना रुपया बचेगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कॉस्ट कितनी है एक रेडियो की। तो कॉस्ट ऑफ वन रेडियो, एक रेडियो की कॉस्ट कितनी है, एक रेडियो की कॉस्ट है 1200 रुपये। अब हम 40 रेडियो की कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोस। तो हम क्या करेंगे, 1,200 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो ये आ जाएगा 48,000 रुपीज़। मीन्स जो 40 रेडियो की जो खरीदारी हुई है वो कितने रुपए में हुई है, 48,000 रुपये में। अब उसके पास पैसा कितना था, टोटल मनी विद मर्चेंट, व्यापारी के पास पैसा कितना था 78,592। अब उसके पास कितना पैसा बचा है, मनी लेफ्ट विद हर, मीन्स उसके पास कितना पैसा बचा है। अब देखो 78,592 रुपये उसके पास थे पहले से, और उसने 48,000 रुपये खर्च कर दिए हैं रेडियो खरीदने में। तो उसके पास कितना पैसा बचेगा, उसके पास जो पैसा बचेगा वो बचेगा 30,592। यही इसका फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाय 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। एक विद्यार्थी एक स्टूडेंट ने 7,236 में 65 का मल्टीप्लाई कर दिया है, किसकी जगह 56 की जगह। बाय हाउ मच वॉज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो सही उत्तर मीन्स सही आंसर की जगह, सही आंसर से जो गलत आंसर आएगा वो कितना ज़्यादा आएगा। हमें एक हिंट भी दी गई आगे, डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लीकेशन। हमें सब दोनों का अलग अलग मल्टीप्लीकेशन करना है, मीन्स रॉन्ग वाले का अलग और करेक्ट वाले का अलग। तो रॉन्ग आंसर क्या आने वाला है, देखो रॉन्ग आंसर जो आने वाला है, हम पहले इसका मल्टीप्लाई कर लें। 7,236 मल्टीप्लाई बाय 65। देखो हम इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4,70,340, ये आंसर आएगा। अब करेक्ट आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा 56 से मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ, करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा
4,05,216 ये आएगा। अब हमें दोनों के बीच में क्या निकालना, डिफरेंस निकालना है, क्योंकि हमें तभी पता चलेगा कि कितना ज़्यादा आया है। डिफरेंस निकालना है हमको, तो 4,70,340 माइनस 4,05,216। अब दोनों का जब माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 65,124। मीन्स गलत आंसर और सही आंसर में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 65,124 का। क्वेश्चन फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत है, 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर की। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, मीन्स 40 मीटर कपड़े में से हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, कितनी शर्ट सिली जा सकती हैं, कितनी शर्टों की सिलाई हो सकती है। एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, और कितना कपड़ा बचेगा। मीन्स एक शर्ट के लिए कितना कपड़ा चाहिए, 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर, और हमारे पास कपड़ा कितना है 40 मीटर, और हमें 40 मीटर में से कितनी शर्ट सिल सकती हैं और कितना कपड़ा बचेगा। आइए हम देखते हैं। क्लॉथ नीडेड टू स्टिच अ शर्ट, मतलब एक शर्ट को सिलने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। तो देखो सबसे पहले हम इसको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लें, या तो मीटर में कर लें या सेंटीमीटर में कर लें। देखो बेटर ये है कि सेंटीमीटर में कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज पॉइंटों में आएगी वैल्यू। तो 2 मल्टीप्लाई बाय मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई होता है 100 सेंटीमीटर का, तो हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं। ये आ गया 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड करोगे 215 सेंटीमीटर, मीन्स 215 सेंटीमीटर आ गया। और देखो हमारे पास कपड़ा कितना है, 40 मीटर कपड़ा है। लेंथ ऑफ क्लॉथ, हमारे पास जो कपड़ा है वो है 40 मीटर, और हम इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर। हमारे पास 4000 सेंटीमीटर कपड़ा है। अब हम कितनी शर्ट सिल सकते हैं, तो नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, तो 4000 सेंटीमीटर का जो डिवाइड है हम 215 से करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे 215 से 4000 का डिवाइड करेंगे, 4000 है ये, है ना, तो सबसे 1 टाइम जाएगा, तो ये 215 हम माइनस करेंगे, ये 185, एक जीरो नीचे अब जाएगा, ये 8 टाइम्स तो 1720, रिमाइंडर बचेगा 130। तो देखो ये जो 18 आया है हमारे पास, वो तो कंप्लीट शर्ट मीन्स कितनी शर्ट जो है वो सिल जाएंगी, तो 18 शर्ट जो है वो सिल सकती हैं 40 मीटर कपड़े में। और कितना कपड़ा बचेगा, 130 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर। तो आप लास्ट में लिख सकते हो देयरफॉर 18 shirts can be stitched and 130 सेंटीमीटर, और लिख सकते हैं हम 1 मीटर 30 सेंटीमीटर 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन, मीन्स इतना कपड़ा बचेगा, यानी 18 शर्ट तो सिल जाएंगी। और 130 सेंटीमीटर, या फिर हम बोल सकते हैं 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा। क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। कुछ दवाइयाँ हैं जो बॉक्सेस में पैक हुई हैं, जिसका वजन है एक बॉक्स का 4 किलोग्राम 500 ग्राम। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 किलोग्राम। तो हम कितने बॉक्स लोड कर सकते हैं गाड़ी में
जो जबकि गाड़ी जो है 800 किलोग्राम वजन ले जाने में सक्षम है। तो द वेट ऑफ वन बॉक्स, एक बॉक्स का वजन कितना है? एक बॉक्स का जो वजन है वो है 4 kg 500 ग्राम। अब हम इसको ग्राम में चेंज कर लेते हैं किलोग्राम को, क्योंकि देखो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया था, जिससे हम आसानी से सॉल्व कर सके। अदरवाइज अगर हम किलोग्राम में चेंज करते हैं तो पॉइंटों में आएगी वैल्यू। तो हम सिंपली इसको चेंज कर लें ग्राम में। तो हम जब ग्राम में चेंज करते हैं किलोग्राम को तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम दोनों को ऐड करोगे तो 4500 ग्राम आ जाएगा। अब जो है वैन कितना लोड ली जा सकती है? मैक्सिमम लोड कैन बी लोडेड इन ए वैन, एक वैन में कितना लोड जा सकता है? तो 800 kg। हम इसको भी ग्राम में चेंज कर लेते हैं। अगर हम इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 ग्राम का, तो ये 8 लाख ग्राम आ जाएगा। अब हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस निकाल लें कि कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस सिंपली हम क्या करेंगे, 4500 से 8 लाख को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 1 टाइम्स आएगा तो 4500। अब अगर हम इसको माइनस करेंगे तो यह आएगा 3500। अब ये 7 टाइम्स और 10 नीचे ले लेंगे। अब ये 7 टाइम्स आएगा, 7 टाइम्स जाएगा तो ये आएगा 31500। अब हम इसको भी माइनस करेंगे, ये 0 है, तो भी क्या आएगा, ये आएगा 3500। एक ये वाला 0 नीचे लेके आएंगे, फिर से 7 टाइम्स आएगा तो ये फिर हो जाएगा 31500 और नीचे बचेगा 3500। यानी जो है एक वैन कितना लोड लेके जा सकती है? 177 बॉक्सेस। तो 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन। मीन्स एक वैन में कितने बॉक्सेस लोड हो सकते हैं? 177। ये जो है 177 कितने बॉक्सेस लोड हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एक स्कूल की और एक बच्चे के घर की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। एवरी डे सी वॉक्स बोथ वेज, और वह प्रतिदिन दोनों रास्ते से चल के जाती है। मीन्स एक आने वाला और एक जाने वाला, दो रास्ते हो गए। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। तो वह 6 दिन में कितनी दूरी तय करती है? तो सबसे पहले जो घर की और स्कूल की जो दूरी है वो कितनी है? तो डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस, घर की और स्कूल की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर। तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर प्लस 875 मीटर। ऐड करोगे तो ये आएगा 1875 मीटर। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टूडेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टूडेंट इन बोथ वेज। मीन्स दोनों रास्ते से उसने कितनी दूरी तय की है? बोथ वेज, दोनों रास्ते से उसने जो दूरी तय की है वो होगी 1875 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 2। मीन्स एक आने वाला और जाने वाला रास्ता। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3750 मीटर। यानी दोनों रास्ते की जो दूरी है वो कितनी है? 3750 मीटर। तो उसने 6 दिन में कितनी दूरी तय की है? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 डेज, 6 दिन में कितनी दूरी की है? तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा
3750 मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 22,500 मीटर। और इसको हम अब किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें तो ये आएगा 22 किलोमीटर और 500 मीटर। यानी उस स्टूडेंट्स ने जो 6 दिन में जो दूरी तय की है वो कितनी है, 22 किलोमीटर और 500 मीटर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए वेसल हैज़ 4 लीटर्स एंड 500 ml ऑफ कर्ड। एक बर्तन है जिसमें 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही है। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। तो इससे 25 ml कैपेसिटी वाले कितने ग्लास भरे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो वेसल की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, तो क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन अ वेसल मीन्स जो बर्तन में जो दही है वो कितना है, तो वो है 4 लीटर और 500 मिलीलीटर। तो हम इसको ml में कन्वर्ट कर लेते हैं पूरा का पूरा, तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 500 ml और इसको सॉल्व करोगे तो 4000 ml प्लस 500 ml, टोटल ये हो जाएगा 4500 ml। अब देखो ग्लास की क्वांटिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है ग्लास की, ग्लास की जो कैपेसिटी है वो है 25 ml। तो ये 25 ml के कितने ग्लास फिल हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड, कितने ग्लास भरे जा सकते हैं। तो 4500 ml का 25 ml से डिवाइड कर दोगे तो ये सिंपली जो आंसर आएगा वो 180 आएगा। आप सॉल्व करके इसको देख सकते हो डिवाइड करके। बाकी ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज 1.2। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।